नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है आरएमएस क्लासेस पर। आज हम लोग इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको आसानी से इसमें समझ में आएगा। तो एक सबसे आते हैं 19 का फर्स्ट क्या कहा है क्वेश्चन है एकदम सिंपल सा, 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, इसको क्या करना है, हल करना है। वो भी किस विधि से, हमें फैक्टर विधि से इसको हल करना है। इसमें हम देखते हैं, ध्यान से देखें तो क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab पर हम इसको तोड़ सकते हैं? आइए देख लीजिए। 4x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो आपको मिल गया। अब इसको हम 2ab के आधार पर सजाते हैं, तो ध्यान से क्या रहेगा? 2 ए के जगह पर क्या है? 2x ना, तो 2x कर दिया। बी के जगह पर √3 ना, तो √3 कर दिया। अब देखिए तो क्या है, 2 दूनी 4√3x है कि नहीं? तो इसमें हम किसके आधार पर सजा देगा? ए प्लस बी के होल स्क्वायर को सज किया है। तो ए के जगह पर क्या है? 2x ना, तो ए के जगह पर 2x है तो 2x लिखते हैं। और बी के जगह पर क्या है? √3 ना, तो √3 में देते हैं। ये क्या हो गया? ए प्लस बी के बी होल स्क्वायर। इक्वेशन क्या बन गया? 2x प्लस √3 बराबर के स्क्वायर बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस √3 बराबर 0 ना, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस √3, x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस √3। ठीक है, x का वैल्यू आ गया माइनस √3। हाँ चलिए, x का वैल्यू आ गया माइनस √3 ना, 3/2। एक बार हम क्या कर रहे थे, 0 पुट किए थे, अगला बार फिर क्या करेंगे? स्क्वायर में है, इसका मतलब क्या है? 2 भाग में बटा हुआ है, और यहाँ पर सेम ही चीज 0 है, इसको ये भी हम कर सकते हैं। अगेन इसको कर दीजिए क्या? 2x प्लस 3 बराबर 0, यहाँ से अगेन हो जाएगा 2x बराबर माइनस √3, x बराबर माइनस √3/2। ठीक है, इसको हम दो तरह से देख सकते हैं, एक बार इससे भी है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, तो ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 5x प्लस 2 है, 5x प्लस 2 है इंटू 3x प्लस 4b, 3x प्लस 4b इक्वल टू क्या है? 8ab। इसका आपका हमें क्या करना? हल करना। तो ये ध्यान से देखते हैं। अगेन बताया, सबसे पहले हम सिंपल वे में क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या होगा? पहले 5x को उठाएंगे, ये दोनों से कर देंगे, फिर 2a को उठाएंगे, ये दोनों से कर देंगे। तो पहले करते हैं 5x गुना 3x क्या हो जाएगा? 15x स्क्वायर, और 5x गुना 4b क्या हो जाएगा? 20x b का क्या? bx का। इसको हम क्या ले सकते हैं? 3 2 6 ax हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 4 2 8, और ये b बराबर 18। यहाँ पर देखें तो LHS में भी 8ab, RHS में भी 8ab ना, सेम है, तो कट जाएगा। अब इस एक स्टेप और आगे बढ़ा देंगे, तो 15x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 20xb प्लस 6ax बराबर क्या हो गया? 0 ना, 0 हो गया। अब आगे इसको उठाइए, देखिए तो इसमें भी x स्क्वायर है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। ये कुछ अजीब सा क्वेश्चन नहीं मार रहा। हर क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहता था? एक स्क्वायर रहता था, एक x रहता था, और एक कांस्टेंट टर्म रहता था। मगर यहाँ पर क्या है? तीनों जो है चर में है। आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपल वे में हम क्या करते हैं, इसको उसी तरह से रहने देते हैं 15x स्क्वायर। ये दोनों में क्या हम कॉमन ले सकते हैं? ये दोनों में 2 ले सकते हैं, कॉमन 2 ले सकते हैं, और क्या हम कॉमन ले सकते हैं? x भी कॉमन ले सकते हैं, तो हम 2x कॉमन ले लिए। यहाँ पर क्या बच जाएगा? 10
बी बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बचेगा 3a बराबर। अब ध्यान दिए दोनों इक्वेशन में, अब क्या बचेगा, अब एक ही हो गया, एक ए ना। अब दोनों में क्या ले सकते हैं, यदि हम x ले लें कॉमन तो ये सिंपल हो सकता है। x ले लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा 15 है, यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ 2, और एक आ जाएगा 10b प्लस 3a बराबर। ठीक है, अब इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं। अब आगे बढ़ाते हुए तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये x हो गया, एक हो जाएगा x बराबर 0, एक वैल्यू होगा, एक बार हम क्या कर देंगे, इधर एम कर लेते हैं 15x प्लस 2 इंटू 10b प्लस 3a बराबर क्या है 0 है ना। अब आगे इसमें हम बढ़ सकते हैं, तो 15x बराबर क्या हो जाएगा, ये -2 इंटू 10b प्लस 3a, x बराबर क्या हो जाएगा -2/15 10b प्लस 3। x का 2 वैल्यू आ गया, एक क्या हो जाएगा 0, एक हो जाएगा -2/15 10b प्लस 3। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं सेट करने के लिए। ठीक है, हो जाएगा, इसको हम क्या करते हैं 3 दूना 6 का स्क्वायर में हो जाएगा, बीच वाला को हम तोड़ देते हैं, 5x को हम क्या ले सकते हैं -3x माइनस 2x प्लस 3। अब आ जाए इसको बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा, अब इसको हम अब क्या करते हैं आगे बढ़ा देते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम क्या कॉमन ले लेंगे, इसको एक स्टेप और क्लोज कर देते हैं। क्या करते हैं 2x को एक साथ कर देते हैं और 3 वाले टर्म को एक साथ करते हैं, इससे कॉमन लेने में भी काफी आसान है। ध्यान दीजिए यहाँ पर हम 2x कॉमन लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा x, यहाँ पर क्या सिर्फ बचेगा 1, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, क्या ले लें -3 कॉमन लेते हैं, सिर्फ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा सिर्फ -1, क्योंकि यहाँ पर +3 है ना, तो -1 माइनस। अब इसे और तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस 3, ये क्या हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, बराबर 0 को कहीं इसी को तो हल करना है ना, बराबर 0 मिस हो गया था, बराबर 0। अब कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, दोनों को अलग अलग कर देते हैं, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 3/2। अगेन दोहरा दीजिए यहाँ से x माइनस 1 बराबर 0 ना, x बराबर क्या हो जाएगा 1, x का 2 वैल्यू आ गया, ये क्या हो जाएगा 3/2, ये क्या हो जाएगा 1। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहे हैं, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/4, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/4 बराबर क्या है 0। अब आइए ध्यान दीजिए, इसको हम फैक्टर कैसे निकालें, और हमें क्या निकालना है किससे बाबू, फैक्टर से। तो ध्यान से देखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल लेते हैं। तो सिंपल चीज हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं कि हम ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के साथ सेट कर पाते हैं कि नहीं। ये देखिए इसको हम क्या ले सकते हैं 2x स्क्वायर 1/4 को हम क्या ले सकते हैं 1/2 के स्क्वायर, ये तो 0 का 0। अब इसको -2ab पर आधार पर हम चलाते हैं, तो 2 हो गया, ए के जगह पर क्या 2x, अब बी के जगह पर क्या हो जाएगा 1/2। ध्यान से देखिए तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2x बचा है कि नहीं, और ये सेट भी हो गया। जब सेट हो गया किसके आधार पर हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या है किया है ए माइनस बी के दी होल स्क्वायर पर, तो ए माइनस बी के दी होल स्क्वायर में हम सेट करते हैं तो क्या देगा 2x माइनस 1/2 के दी होल स्क्वायर होगा 0। अगेन सेम इसमें भी वही कॉन्सेप्ट बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें हम क्या लिख सकते हैं
2x माइनस 1/2 और 2x माइनस 1/2 बराबर 0। एक बार क्या हो जाएगा 2x बराबर सॉरी 2x माइनस 1/2 बराबर 0 ना, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा बाबू 1/2 ना। x बराबर क्या हो जाएगा क्रॉस क्या हो जाएगा इधर से गुना में दूसरे का भागा में, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो 1/4 तो 1/4 और अगेन इसको भी कर दिएगा तो क्या आ जाएगा 1/4। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ के इसमें क्वेश्चन नंबर 5 2 का। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 क्या करे बाबू बाई स्क्वायर प्लस 1/2 बाई स्क्वायर प्लस 1/2 बाई माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, इसमें हम सिंपल चीज क्या कर सकते हैं, ये दो है ना, पहले तो हम सिंपल इसको करते हैं क्या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर सेट होगा, तो होगा नहीं। कैसे नहीं होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए ए स्क्वायर ये माइनस है बी स्क्वायर के ऊपर, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। जब ये पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसको हम ड्रॉप कर देते हैं और आगे हम कुछ और बढ़ते हैं। तो अब हम ध्यान से देखते हैं कि वो जब सिंपल स्टेप्स नहीं बने तो इसमें क्या करें। तो सिंपल से सबसे पहले तुम 2 है ना 1/2 ना, तो सबसे पहले तुम क्या करते हैं इसका फ्रैक्शन कर देते हैं, कुछ और आसान हो जाता है। 2 सब कैल्सियम हो जाएगा, कुछ नीचे 1 है तो कुछ नहीं है तो 1 है, अभी कुछ नहीं है तो 1 है, तो एक हो जाएगा 2/2 और एक हो जाएगा सिंपल y, एक हो जाएगा -2 बराबर 0। इसी को आगे बढ़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा 2/2 प्लस y -2 बराबर 0 हो जाएगा ना। अब चलिए अब इसको हम देखते हैं, तो यदि हम ए स्क्वायर 2y को हाथ पर हम लिखना चाहते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट 2y के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 2y स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं रूट 2y के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ जाइए, तो हम उसी आधार पर हम कर देते हैं। तो बाई को सिर्फ हम क्या लिख सकते हैं, बाई को यदि हम 2ab के टर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम 2 लिख देते हैं और उसके बाद क्या लिख देते हैं बाई लिख देते हैं। और बाई तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या है एक के जगह पर यहाँ पर क्या है √2 ना, तो हम √2 लिख देते हैं। अब सोचते हैं हमें क्या चाहिए सिर्फ बाई ना, तो यहाँ पर हमको 2√2 एक्स्ट्रा आ गया, 2√2 एक्स्ट्रा आ गया, तो हम क्या करते हैं बी के जगह पर यानी क्या करते हैं 1/2√2 लिख देते हैं। हो गया ना। अब 2√2 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ बाई नहीं बचेगा, सिर्फ बाई बचेगा। अब सोचे कि यदि हम वहां यहाँ पर 1/2√2 लिखते हैं तो क्यों ना 1/2√2 के होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो 1/2 के 1/2√2 के होल स्क्वायर प्लस में लिखे, यहाँ प्लस में लिखे तो इसको कट करने के लिए एक और माइनस में लिखना पड़ेगा ना, तो एक और हम माइनस में लिखते हैं। यहाँ पर देखो माइनस में क्या लिखते हैं 2√2 के होल स्क्वायर, और ये -2 पहले से बचा हुआ है ना, तो यहाँ पर -2 अब बराबर 0। अब इसके आधार पर इसको हम क्या करते हैं सेट करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। इसको लिख लीजिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा √2 बाय प्लस 1/2√2 के भी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के, तो बाकी को निकाल दीजिए। यहां तक का काम हो गया है ना बाबू, हो गया। अब सिर्फ ये बचा तो माइनस, तो 2√2 को हम के स्क्वायर में क्या लिख सकते हैं 2 गुना 4 ना, √2 गुना √2 यानी क्या हो जाएगा 1/8, पहले से क्या है -2 बराबर 0। अब आगे बढ़ जाइए, इसको हम क्या लिख सकते हैं √2 बाय प्लस 1/2√2 के स्क्वायर, माइनस है बाबू, तो अगेन इसका एलसीएम क्या आ जाएगा कुछ नहीं है, तो इसको 1 रख देते हैं 8 हो जाएगा, तो 8 से 8 कैंसिल देना सिर्फ क्या हो जाएगा -1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -16 बराबर 0। अब आगे कर देते हैं, तो √2 बाय प्लस 1/2√2 के होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा -1 और -16 क्या हो जाएगा -17/8 बराबर। अब हमारे पास दो ऑप्शन है,
या हम क्या कर रहे हैं, y तो सिर्फ इसी में है, तो क्या करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं ए स्क्वायर हो गया ना, इसको हम बी स्क्वायर कैसे हम लिखेंगे, देख लेते हैं इसको हम बी स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं। ध्यान से √2y प्लस 1y, 2√2 के देखो स्क्वायर ना, तो √17 के स्क्वायर 17 होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, तो √17 के स्क्वायर कर देते हैं, सिंपल है। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 के स्क्वायर, कहां से हमें पता चला, यहीं से पता चला बाबू, ध्यान से देखिए 2√2 के स्क्वायर यहाँ निकाले थे ना, क्या गया था, 8 आ गया था नीचे, कहीं पर दोनों पर स्क्वायर है ना, इसको हम सिंपल में एक ही पर होल स्क्वायर ना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या था, सर गया, बिल्कुल सर। तब क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए प्लस बी इंटू ना √2/1/√2, ए प्लस बी के जगह पर क्या है, √17 बटा क्या, 2√2, ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा, √2 बाय प्लस 1/2√2 ना, और माइनस ना, ये माइनस भी देखा हो जाता है, माइनस √17/2√2 बराबर, ठीक है, ये यहां तक है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो उतार लीजिए, क्योंकि आप बोर्ड में आपको उतना स्पेस नहीं है कि हम इसको अलग से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ओके। यहाँ ध्यान दीजिए, एक बार हम इसके बराबर 0 वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, √2 बाय प्लस, यहाँ भी 2√2, यहाँ भी 2√2 ना, हम 2√2 का क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो 2√2, यहाँ पर क्या बचेगा 1, यहाँ पर क्या बचेगा √17 बराबर 0, तो √2 बाय बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में पूरा प्लस में ना, तो पूरा क्या हो जाएगा माइनस में 1 प्लस √17/2√2 हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये √2 या इधर गुना में नहीं दे रहा है, क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो माइनस 1 प्लस √17 ना, तो 2√2 और एक और √2 आ गया ना, तो √2 गुना √2 क्या हो जाएगा, सिर्फ 2, और गुना 2 क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 4, तो y का एक वैल्यू आ गया ना, माइनस 1 प्लस √17/4, एक और वैल्यू निकालना, इससे न किए थे, इस बार हम इससे कर लेते हैं, क्या है √2 बाय प्लस 1/2√2 और माइनस √17/2√2 बराबर 0। तो अगेन हम क्या कर लेते हैं, सेम चीज इसमें भी कर लेते हैं, क्या करते हैं, सॉरी 2√2 को हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा 1 और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस √17, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर देखिए ये क्या है +1 ना, ये क्या है -√17। अब आगे बढ़ जाते हैं, ये क्या हो जाएगा बाबू √2 ना, अगेन तो √2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस में ना, तो -1 -√17 और बटा 2√2, सेम कॉन्सेप्ट, √2 का क्या हो जाएगा उधर जाकर के भागा में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 -17/4, तो बाई का वैल्यू 2 आ गया, एक हो जाएगा -1 प्लस √17/4, एक हो जाएगा -1 -√17/4, इसको और अपनी तोड़ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा -1 -√17/4, एक हो जाएगा -1 प्लस √17/4, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।